जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो समझिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो कहा जा रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी कि सरनेम लिए गए हैं। ये बच्चे एक टेलीफोन कंपनी से क्या किया जाता है, 100 सरनेम लिए जाते हैं और उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। सरनेम लिए जाते हैं और देखा जाता है कि उस सरनेम में कितने अक्षर हैं। जैसे यादव में हो गया 5, पाल में हो गया 3। अब ये मत सोचिएगा कि सर और काश का नाम लिया हो, नहीं लिया, ऐसा नहीं है। जो अचानक से याद आ गया, जो दिख गया उसी को बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ समझ वही करा, सरनेम में कितने अक्षर हैं। ये बच्चे अगर हम बात करें तो 6 नाम ऐसे हैं जिसके सरनेम में या 1 से लेकर 4 तक है। या तो 1 अक्षर है सरनेम, या 2 अक्षर है, या 3 अक्षर है, ठीक। और 30 सरनेम ऐसे हैं जिनमें 4 से लेकर 7 अक्षर तक है। 40 ऐसे हैं जिनमें 7 से लेकर 10 तक है। और 16 सरनेम ऐसे हैं जिसमें 10 से लेकर 13 तक है। 4 सरनेम ऐसे हैं जिनमें अक्षरों की संख्या 13 से लेकर 16 तक है। और 4 सरनेम और ऐसे हैं जिनमें अक्षरों की संख्या 16 से लेकर 29 नहीं बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। 16 से लेकर 19, क्या 19 बना लीजिएगा, ठीक। तो हमसे कहा जा रहा है, इतना देने के बाद कहा जा रहा है कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक निकालना है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों निकालना है। तो मैंने आपको माध्य और बहुलक दे देते हैं, हम आपको होमवर्क वो कर लीजिएगा, हम पढ़ा चुके पीछे क्लासों में। हम आपको यहाँ केवल सॉल्व कराते हैं माध्यक। तो चलिए, ये बच्चे माध्यक के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं CF। तो CF के लिए हमने आपको बताया था, पहले कॉलम को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, फिर जोड़ते चलते हैं। 36, 76, 76, 6, 82, 10, 92, 92, 4, 96, 400। और यहाँ यदि बच्चे जोड़ेंगे तो हमारा n निकल करके आएगा 100। सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। n/2 बराबर हो जाएगा 50। तो n/2 प्रेक्षण हमारा जो आ रहा है, प्रेक्षण वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल किस में आ रहा है, यहाँ समझिए। 50 किस में आएगा, इसमें 36 तक आएगा। तो 37 से लेकर के 76 तक इसमें है, तो यही हमारा हो जाएगा। तो इसके ऊपर वाला बन जाएगा हमारा CF, और इसी की फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी F। और यहाँ समझिए वर्ग किस में आ रहा है, अंतराल 7 से 10 में आता है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, चाहो तो इसको अच्छा दिखने के लिए इसको बना दो। चलिए यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें इसी की लोअर लिमिट L हो जाती है, L बराबर हो गया 7, इसी का अंतराल H हो जाता है, H बराबर 3। और उसके बाद यदि हम बात करें F, तो F हमारा कितना है 40। CF की बात करें तो CF कितना है 36। सारी चीजें हमारे पास है, माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। वैल्यू रखते हैं बच्चे, तो L हमारा कितना है, L है 7 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF है 36 अपान F कितना है 40 इंटू H कितना है 3। ये बच्चे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 7 प्लस 14/40
40 गुणते 3, 2 सते 14 और 20 दूना 40, 7 तिरिक 21 हो जाएगा 21 बटे 20। ये बच्चे जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 20 के 20, बचेगा 1 तो हो जाएगा 10, फिर जाएगा 0 बार, फिर 0 बढ़ जाएगा 20 पंचे 100। भाग कर लीजिएगा आप लोग, 20 से हम कुल मिलाकर भाग किए हैं तो आ गया हमारा 1.05। ये बच्चे जब इसको जोड़ देंगे 8.05 ये हो गया हमारा माध्य। ठीक, और इसमें बच्चे को मिलाकर के बहुलक और माध्य दोनों पूछा गया था, तो बहुलक और माध्य हमने आपके लिए होमवर्क दे दिया है, बाकी आपको हमने माध्यक सॉल्व कर दिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। हाँ बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर ये 30 विद्यार्थियों का भार है और यहाँ पर कुल मिलाकर हमको माध्यक भार ज्ञात करना है। यहाँ लिखा है भार किलोग्राम में, फिर लिखा है विद्यार्थियों की संख्या। तीसरा कॉलम हमने अपने बनाया संचयी बारंबारता, और सॉल्व कर देते, कुछ है नहीं बच्चे। पहले कॉलम को इसे लिखा और 3 2 5 5 और 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30। आया शांत हो, हमारी बहुत आवाज में कान में आ रही है। तो यहाँ समझे बच्चे, इसको भी जोड़े तो कुल मिलाकर आ गया हमारा 30। अब हम निकालेंगे n/2, n/2 हो जाएगा 15, n/2 प्रेक्षण वर्ग, प्रेक्षण वर्ग अंतराल। ए बच्चे, यानी 15 किसमें आएगा? यहाँ तो 13 तक हो गया, 14 से शुरू हुआ तो 19 तक किसमें आएगा? अंतराल किसमें आ रहा है? 55 से 60 में आता है। चलिए, इसी की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? L बराबर हो गया 55। इसी का हो जाएगा H, तो H बराबर 5। उसके बाद समझिएगा बच्चे, इसके ऊपर जो होता है वो होता है CF, और इसी की फ्रीक्वेंसी होती है F, और ये हमारा प्रेक्षण वस्तु होता है। तो यहाँ समझो बच्चे, F हमारा कितना बन गया? F बराबर 6 और CF बराबर 13। बात ना करो बच्चे। तो चलिए अब हम लोग निकाल देते हैं माध्यक। माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये बच्चे वैल्यू रख देते हैं सबकी। L कितना है? 55 प्लस n/2 है 15, CF है 13 अपान F कितना है? 6 इंटू H कितना है? 5। यहाँ बनेगा बच्चे को मिला करके हमारा 55 प्लस 15 में से 13 घटा कितना बचा? 2 बटे 6 गुणते 5, 2 1 के 2, 2 3 6 हो जाएगा 55 प्लस 5 बटे 3। ये बच्चे बात नहीं, तो हो जाएगा 55 प्लस भाग कर देंगे बच्चे जब, तो हो जाएगा पहले तो 3 1 के 3, बच गया 2, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 बार बार ये आता रहेगा। हो जाएगा 55 दशमलव 1 वाला 6 हटेगा तो हो जाएगा 7, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56.7। ये हो गया हमारा माध्यक भार। हाँ अच्छा, 7 6 लिखा है कहा? अच्छा ये बच्चे, तो यहाँ पर समझिएगा ये बार बार 6 तो आ ही रहा था, ये वाला 6 हटेगा जहाँ कितना हो जाएगा? ये वाला तो 6 ऐसे ही रहेगा,
ये वाला 6 ऐसे रहे और ये वाला छठ के हो जाएगा 7। ठीक, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 7। माध्यक भार बराबर 56.67। ठीक, मात्रक लिख दीजिएगा, तो क्या यूनिट मेंशन नहीं किया है, मात्रक। ठीक, ये बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.3 को समाप्त कर लिया है। कुल मिलाकर के अब इसमें एक एक्सरसाइज और रह जाता है जिसमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।